वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या यूएस जो है वो नाटो छोड़ देने वाला है, और आगे अगर यूएस नाटो छोड़ देता है तो कौन कौन सा कंट्री का सबसे मेजर प्रॉब्लम होगा और कौन कौन ऐसा कंट्री है जिन लोगों को बहुत आसानी होगा या फिर इससे प्रॉफिट होगा। जैसे आप लोग को पता है, अभी हम लोग का दो ठो चैनल है, एक है द फैक्ट्स बिहाइंड और दूसरा है द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। तो अगर आप एक चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दूसरा चैनल में भी जाइए, वहां भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोस मिलने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूज हेडलाइंस। दुनिया में बहुत सारा मीडिया यही न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें स्पेशली जो है कि एलन मास्क ने ये जो बात, मतलब बहुत पहले से, अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था उस टाइम में भी अगर हम लोग देखें, उस टाइम में भी डोनाल्ड ट्रंप ये बात को बोला था कि अगर यूएस चाहेगा तो यूएस आगे नाटो के साथ नहीं रहेगा, और प्रेजेंटली एलन मास्क ने उसमें घी डाल दिया। इसके वजह से अभी ये जो है ये एक हॉट टॉपिक बन गया। कभी आपने सोचा है कि यूएस बिना नाटो के साथ, यूएस अकेला इस दुनिया में चल रहा है, ऑन द अदर साइड नाटो के ये सारे जो कंट्रीज है ये लोग खुद ब खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर खुद ब खुद अपना जो सिक्योरिटी है वो हैंडल कर रहे हैं। अगर यूएस नाटो से बाहर चला जाता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होगा यूरोप का सिक्योरिटी। क्या यूरोप अभी जैसे फील करे, यूरोप सेम लेवल पे फील करेगा, या फिर यूरोप के इतने सारे जो नाटो के कंट्रीज है हर कोई इंडिविजुअली अपना जो सिक्योरिटी है उसमें वर्कआउट करेगा, और आगे जाके हर कोई अपने तरफ से अपने जो मिलिट्री है उसको और भी स्ट्रेंथन करेगा। तो ये जो एक मेजर क्वेश्चन है, ये दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स इन फ्यूचर में होने वाला है उसको कंप्लीटली चेंज करेगा। अभी जानते हैं बिलियनियर एलन मस्क ने अपने तरफ से नाटो को लेके क्या कमेंट किया है। नाटो का लेके एलन मस्क का क्लीन एंड क्लियर जो पिक्चर है वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले ही उसका फर्स्ट टर्म में ही कह दिया था। अभी ये जो बात है ये एलन मस्क अपने तरफ से फिर से बोल रहा है। एलन मस्क का कहना है इट्स टाइम फॉर यूएस टू लीव नाटो एंड द यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन और नाटो, यहाँ यूएस को अभी रहना ही नहीं है। बेकार में ये जो सारा पैसा यूएस इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इसमें यूएस का ही लॉस हो रहा है। आगे जाकर अगर ये पैसा यूएस सेव कर लेगा तो हो सकता है कि यूएस का बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर हम लोग देखें कि एलन मस्क का ही अगर देखें तो उनके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसमें वो मार्स में जाने वाले हैं, या फिर डिफरेंट जो अलग स्पेस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें यूएस ये इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे आगे जाके यूएस और भी तरक्की कर सकता है। इसके वजह से ही एलन मस्क क्लीन एंड क्लियर अगेंस्ट है इसके, भाई नाटो में अभी यूएस को रहना नहीं है, यूएस नाटो से और यूएन से बाहर चला आएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूक्रेन जो है वो तो बहुत पहले से ही, मतलब वॉर शुरू होने से पहले से ही, तब से यूक्रेन एकदम नाटो का मेंबर होने के लिए मरे जा रहे हैं। जो जेलेंस्की है उसका भी कहना है कि भाई हम लोग को जैसे तैसे नाटो का मेंबर कर दो, क्योंकि उससे क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि नाटो का जो ट्रीटी है उसमें कहा जाता है कि कोई भी एक कंट्री जो नाटो के अंदर है उस पर अगर कोई अटैक करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इक्विवेलेंट होगा सारे कंट्री के ऊपर अटैक, मतलब सारा कंट्री जो है जो टोटल नाटो में मेंबर्स है हर कोई उसको अटैक करेगा, जिससे जेलेंस्की अपना जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने का कोशिश कर रहे हैं। और यही मेन रीजन था जिसके वजह से पुतिन हमेशा जेलेंस्की को बोला है कि भाई आप लोग रुक जाओ, आप लोग नाटो में मत जाओ, अगर आप नाटो में जाते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग इसका अपोज, मतलब आपको इसको अपोज करते हैं, जिसके वजह से ही ये वॉर स्टार्ट हुआ था। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया वो तो सब समझ गए, नाटो एग्जैक्टली है क्या। नाटो एग्जैक्टली एक संगठन है जिसमें 32 मेंबर्स प्रेजेंटली है, और ये जो नाटो जब फाउंड हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 12 प्राइमरी मेंबर थे, जिसमें यूएस भी थे जो कि 1949 में। और अभी अगर देखा जाए रिसेंटली नाटो में अभी भी बहुत सारे कंट्री है जो ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम लोग 2023 में देखें तो फिनलैंड ज्वाइन किया था, 2024 में देखें तो मार्च में स्वीडन ज्वाइन किया है। तो अभी भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड है नाटो में ज्वाइन करने के लिए। स्वीडन के बाद अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिले कि यूएस बाहर निकल जा रहा है और उस टाइम यूक्रेन ज्वाइन करे, ये 2025 में भी हम लोग देख सकते हैं। बीबीसी का माने तो नाटो जब बनाया गया था तो उस टाइम में बनाया गया था नाटो क्योंकि सोवियत जो एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब रशिया से भी पहले उस टाइम में जब सोवियत एक्सपेंशन हो रहा था उसको रोकने के लिए बहुत सारे कंट्री मिलकर, लगभग 12 कंट्रीज थे उस टाइम में, जिसमें वन ऑफ द यूएस भी थे, वन ऑफ द मेजर मेंबर, जो अपने तरफ से एक संगठन बनाया जिस संगठन का मेन काम था कि जो ये सोवियत एक्सपेंशन हो रहा था उसको रोकने के लिए। ऑन द अदर साइड ये नाटो जो है अभी ये कंप्लीटली अलग फॉर्म में आ गया, क्योंकि नाटो के जितने सारे कंट्रीज है हर किसी को पता है कि भाई हम लोग एक कंट्री के ऊपर अगर हम लोग का अटैक होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाकी जो है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, और इसमें यूएस है। अगर यूएस है तो नो डाउट नाटो कंट्री के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा नहीं। और यही सेम फॉर्मूला यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अप्लाई किया है, जिसके वजह से वो लोग अपना जो डिफेंस पार्ट है उसमें अपना जो जीडीपी का इन्वेस्टमेंट है, मतलब जीडीपी ज्यादा खर्चा नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि भाई हमारा कंट्री जो है वो सिक्योरिटी तो यूएस देख रहा है, इसलिए हम अपने आप को या फिर अपना मिलिट्री को ग्रो नहीं करेंगे, जो बात डोनाल्ड ट्रंप को एकदम पसंद नहीं।
तो ये सब सुन के आप बोल ही सकते हैं कि भैया इतना सब कुछ हो गया मगर यूक्रेन इतना दिन से लड़ाई भी कर लिया मगर फिर भी नाटो का मेंबर क्यों नहीं हो। तो अगर जेलेनिस्की का माने तो वो तो मर ही जा रहा है बहुत दिन से कि भाई मुझे भी नाटो में ले लो, यूक्रेन को नाटो में ले लो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में आ जाता है तो हम लोग आगे जाके रशिया को आंख दिखाएंगे, रशिया कुछ नहीं कर पाएगा। यही मेन मोटो था यूक्रेन का मतलब कुछ साल पहले वॉर शुरू होने के पहले। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखे तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में भी जेलेनिस्की को क्लीन एंड क्लियर बोल दिया था कि आप नाटो में मत ज्वाइन कीजिए, आपको नाटो में जरूरत नहीं है, जबकि जेलेनिस्की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा भी अगर हम लोग नाटो के जो अदर मेंबर्स है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को आगे जाके यूक्रेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आगे जाके यूक्रेन भी नाटो का मेंबर हो सकते हैं। मगर ये बात नो डाउट अगर देखा जाए ये बहुत पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया का जो वार है उसमें इन्वॉल्व होगा, और रशिया के साथ यूक्रेन अगर वार में इन्वॉल्व हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को बेकार में रशिया के साथ लड़ना पड़ेगा। आगे जाके यूएस जो बात कर रहे हैं कि भाई दुनिया में शांति लाने का, दुनिया में पीस लाने का, ये बस यूक्रेन के वजह से इतना सारा जो नाटो कंट्रीज है ये वार में इन्वॉल्व होगा। और ये एक नेक्स्ट लेवल, जैसे कि कहा इस बार जब मीटिंग हो रहा था व्हाइट हाउस में, तो ट्रम्प ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि जेलेनिस्की जो कर रहा है ये आगे जाके वर्ल्ड वॉर 3 को भी शुरू कर सकता है। तो नो डाउट ये एक मेजर फॉल्ट होगा जिसके वजह से ट्रंप यूक्रेन के या फिर जेलेनिस्की के अपोज कर रहे थे बहुत पहले से कि भाई आपको नाटो में ज्वाइन करना नहीं है। जेलेनिस्की जो है वो ये बात सुनने को लिए राजी नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई मैं अपना कुर्सी भी छोड़ दूंगा, भाई एक ही चीज चाहिए क्या, नाटो में यूक्रेन का मेंबरशिप दिला दो और यूक्रेन का जो सिक्योरिटी हो नाटो आगे से देखेगा, तो सब कुछ मैं छोड़ने के लिए राजी हूँ। मगर ये बात जो है ये यूएस को पसंद नहीं है, जिसके वजह से अभी अगर देखा जाए कि अभी तो यूएस नाटो से बाहर हो जाएगा, शायद इन फ्यूचर में हम लोग को देखने मिल सकता है। अगर नहीं भी होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाटो में अभी दो तरह से सोचा जा रहा है। एक पार्ट है जो नाटो में यूएस को सपोर्ट कर रहा है, ऑन द अदर साइड एक और पार्ट है जो कंट्रीज जो है कि भाई हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग यूएस के अगेंस्ट में है। मगर कोई भी सामने आके अपना मुंह नहीं खोल रहा है यूएस के अगेंस्ट में हूँ या फिर नहीं हूँ। ये बात जो है ये बहुत सब मतलब जितना सारे जो 32 मेंबर्स है उनमें से बस कुछ कंट्री जो है जो अपना कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर जो सपोर्ट है वो यूक्रेन को शो कर रहा है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है क्या यूएस और नाटो के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। नो डाउट अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप तो यही चाहता है और इन फ्यूचर हम लोग को ये देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इसका मेजर रीजन है नाटो में जो कंट्रीज है, जो 32 कंट्रीज अदर नेशंस है, मतलब यूएस को छोड़ के जो नेशंस है, वो लोग अपने तरफ से अपना जो स्पेंडिंग है डिफेंस में उसको बहुत घटा दिया है और वही पैसा वो लोग डिफरेंट अदर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई यूएस हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। सारा नाटो कंट्रीज अगर एक साथ रहेगा तो यूएस हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा और ये सारा पैसा मतलब ये जो टोटल डिफेंस में जो स्पेंडिंग है ये यूएस को अफोर्ड करना पड़ रहा है सारे नाटो कंट्रीज के लिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें और भी एक मेजर इशू है, जेलेनिस्की को पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करता है। वो अपने फर्स्ट टर्म में भी बोल दिया था जेलेनिस्की को कि भाई आपको नाटो में ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आपकी वजह से बेकार में पूरा ये सारे जो कंट्रीज है ये लोग आगे जाके रशिया के साथ लड़ेगा, जो कि एक मेजर वर्ल्ड वॉर भी क्रिएट कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ट्रंप का इस बार भी सेम स्टैंड है, ऑन एलन मास्क ने भी क्लीन एंड क्लियर बोल दिया, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोग ये देख सकते हैं कि नाटो और यूएस अलग हो जाएगा। ऑन द अदर साइड एक और मेजर प्रॉब्लम इससे क्रिएट होगा। क्या मेजर प्रॉब्लम, जैसे हम लोग को पता है प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब मीटिंग हो रहा था व्हाइट हाउस में तब जेलेनिस्की को डिक्टेटर बोलने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वांस भी वहां बैठे थे और वो लोग जेलेनिस्की को समझाने का कोशिश किया कि भाई हम लोग पीस एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम यूएस जो है वो आपका सिक्योरिटी देखेगा, आगे जाके ये जो आपका अर्थ मिनरल है इसमें एक एग्रीमेंट करते हैं। ऑन द अदर साइड जेलेनिस्की को लगा कि यूएस जो है ये ज्यादा मुनाफा लूट रहा है, इसके वजह से जेलेनिस्की वहाँ मतलब जो मीटिंग हुआ उसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं। दुनिया में कभी भी अगर कोई जो कंट्री के हेड होते हैं वो लोग मिलते तो इस तरह से नहीं मिलते जिस तरह से हम लोग को इस बार ये मीटिंग में देखने को मिला। इसके बाद भी जेलेनिस्की का सोच है कि भाई हमको सपोर्ट जो है वो यूरोप से मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड यूरोपियन बहुत कंट्रीज अभी भी है, अगर आप देखें फ्रांस है या फिर आपके इंग्लैंड तो अभी मतलब इसमें नहीं है, मगर फिर भी ये सारा कंट्रीज जो है बहुत सारा कंट्रीज जेलेनिस्की को अपने तरफ से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ऑन द अदर साइड वो लोग यूएस के अगेंस्ट में जाने के लिए भी रेडी नहीं है। तो नो डाउट एक जो इक्वेशन क्रिएट हो रहा है इन फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में ये एक मेजर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। अगर हम लोग पास्ट में जाके भी देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म था एज ए प्रेसिडेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने तरफ से नाटो को क्रिटिसाइज किया था, पब्लिकली नहीं प्राइवेटली। ऑन द अदर साइड इस बार जो है एलन मास्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो कर रहे हैं एग्जैक्टली जो डोनाल्ड ट्रंप पहले से बोलते आ रहे हैं वो कोई किसी ने नहीं सुना।
और अभी एलन मास्क जो है ये क्लीन एंड क्लियर सबके सामने पब्लिकली बोल रहा है कि आगे जाके हो सकता है कि यूएस जो है वो नाटो से विड्रॉ कर ले। अब आ जाते हैं, अगर यूएस नाटो से विड्रॉ कर लेता है या फिर यूएस और नाटो के बीच में ब्रेकअप हो जाता है तो इन फ्यूचर जाके क्या होगा एग्जैक्टली, कौन सा कंट्री जो है वो प्रॉफिटेबल स्टेज में रहेगा या फिर कौन कौन सा कंट्री तो नेगेटिव देखने को मिलेगा। वो तो पहला जो है बहुत जो मतलब जो स्पेशलिस्ट है जियो पॉलिटिक्स उन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा कुछ ब्रेकअप हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट में रहेगा वो है पुतिन, और नो डाउट जो सबसे ज्यादा लॉस में रहेगा वो है आपका ये सारा जो यूरोपियन कंट्रीज है, जिसके वजह से इन फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिल सकता है कि 70 इयर्स का जो लॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इन सारे कंट्रीज में वो कंप्लीटली ब्रेकअप हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मजा इसमें जो आएगा वो है नो डाउट पुतिन को। इसके अलावा भी स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये जो होगा अगर ऐसा कुछ ब्रेकअप होता है ये वन ऑफ द मेजर स्ट्रैटेजिक गलती होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जब पूछा गया कि भाई नाटो क्या ऐसे यूएस के अलावा सरवाइव कर पाएगा, तो जो नाटो के जो फॉर्मर मेंबर्स थे उन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग तो कोशिश करेंगे एक साथ रहने के लिए, आगे जाके नाटो का क्या होगा ये कंप्लीटली एक क्वेश्चनेबल जगह में आ जाता है। तो कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो नाटो के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑन द अदर साइड यूएस और नाटो का जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यूएस नाटो से बाहर जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा कि यूक्रेन जो है वो यूएस के ऑपोजिट में आ जाएगा। ऑन द अदर साइड पहले से रशिया के साथ यूक्रेन का तो जंग चल ही रहा है, और यूक्रेन को जो जो कंट्री सपोर्ट करेगा वो लोग हर सारा कंट्री जो है वो यूएस के अगेंस्ट में आ जाएगा। तो नो डाउट ये एक बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर में। तो ये घटना ना हो इसके वजह से नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट बहुत बार जेलेंस्की को एडवाइस किया है कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है या फिर आपका जो रिलेशन है यूएस के साथ उसको सुधार लो, या फिर ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप सुधार लो, जिससे आगे जाके ऐसा कोई मेजर सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। ये सब सुनने के बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनल थॉट पे। तो फाइनल थॉट क्या हो सकता है? फाइनल थॉट है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, अगर यूएस नाटो से बाहर जाता है तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जो जो कंट्री नाटो को सपोर्ट करेगा या फिर नाटो में रह के यूक्रेन को सपोर्ट करेगा वो लोग इन फ्यूचर जाके यूएस के ऑपोजिट में भी आ सकते हैं, साथ साथ रशिया के ऑपोजिट में भी आ सकते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली पुतिन का या फिर रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन लोगों का कहना था कि यूएस को क्या चाहिए, अर्थ मिनरल चाहिए। अगर अर्थ मिनरल चाहिए फ्यूचर में यूएस को तरक्की करने के लिए तो अर्थ मिनरल तो रशिया के पास है, क्यों ना रशिया और यूएस मिलकर एक साथ दुनिया में एक काम करे जिससे आगे जाके दुनिया का तरक्की हो। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से चाइना खुश नहीं है। चाइना बोला कि भाई ये तो हम लोग का दोस्त है मगर अभी जाके यूएस के साथ ये सब बात करे ये तो अलग है। तो इस बात को लेके आगे जाके यूएस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑन द अदर साइड अगर नाटो को लेके यूएस इतना ही सीरियस है, इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिलता है कि यूएस नाटो से निकल जाता है, तो नो डाउट ये जेलेंस्की जो है ये यूरोपियन जो कंट्रीज को सपोर्ट करे इसको लेके एक तहलका मचाएगा। क्या तहलका? ये आगे जाके रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। और जेलेंस्की का जो स्टेटमेंट है या फिर जेलेंस्की का जो व्यू है ये कभी भी वॉर खत्म होने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस का बैकअप नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर जाके जेलेंस्की को भी हैंडल करने में पुतिन को ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मेजर प्रॉब्लम यही है कि यूएस ने आज तक लगभग $350 बिलियन जो है वो इस वार में अपने तरफ से फंडिंग किया है जेलेंस्की को, जो कि आपका बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम में मेनली हुआ था। थोड़ा सा आप इस टाइम में भी हम लोग देख सकते हैं। तो वो पैसा जो है वो यूएस तो छोड़ने वाला नहीं है। यूएस कैसे आगे जाके यूक्रेन से ये पैसा निकालता है या फिर यूएस कैसे ये टोटल जो मतलब सिचुएशन है इसमें बेनिफिट गेन करता है, ये भी हम लोग को देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो नो डाउट अगर यूएस नाटो से इंस्टेंट बाहर आ जाता है तो वन ऑफ द मेजर जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें चेंजेस आएगा। और जो कंट्री एक दूसरे के दोस्त है या फिर जो कंट्री एक दूसरे के दुश्मन है वो दोस्ती या दुश्मनी वो कुछ भी इन फ्यूचर में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर में जो ऑर्डर होगा वो कंप्लीटली अलग होगा। तो आपको क्या लगता है ये वीडियो से? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। और जैसे मैंने आपको कहा अभी हम लोग का 2 चैनल है, एक है द फैक्ट्स बिहाइंड और दूसरा है द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। तो आप जो कोई भी चैनल में देख रहे हैं दूसरा चैनल में जाके प्लीज वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑन द अदर साइड जब भी चैनल में जाए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्लीज क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो बेल आइकन है उसमें क्या होता है वीडियो जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। वेलकम बैक टू द